पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है और अभी तक हम लोग देखे थे कि यंग मास्टर रुका के साथ सोने को बोलते हैं, जिससे रुका बहुत ज़्यादा ही नर्वस होने लगती है और वो लोग घर जाते हैं तो यंग मास्टर बात लेने चले जाते हैं और रुका तो बिल्कुल नर्वस हो रही होती है, ये सोच कर कि आखिर यंग मास्टर मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। यंग मास्टर जब बात लेकर आते हैं तो रुका उनको ऐसे देखकर उनको देखती रह जाती है और वो बिल्कुल ध्यान से यंग मास्टर को अच्छे से देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये तो ऐसे और ज़्यादा ही हॉट दिखते हैं। यंग मास्टर भी रुका का फेस देखते हैं तो वो समझ रहे होते हैं कि रुका अभी बहुत ज़्यादा नर्वस है और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही है, तो वो उसे प्यार से अपने पास बुलाते हैं और अपने पास बैठाकर उससे बिल्कुल प्यार से बात करने लगते हैं ताकि रुका थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए और ऐसे नर्वस ना रहे। और वो उससे बिल्कुल प्यार करने लगते हैं, जिससे रुका को थोड़ा अच्छा लगता है और यंग मास्टर फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम अब कंफर्टेबल हो, तो रुका हाँ में सर हिलाती है। ये सुन यंग मास्टर तुरंत उसे किस करने लगते हैं एंड उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो रुका को अच्छा लगता है जब तक वो किस करते हैं, लेकिन जैसे ही इंटीमेट होने को ट्राई करते हैं रुका को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और रुका को इस तरह देखकर यंग मास्टर भी समझ जाते हैं कि अभी रुका रेडी नहीं है ये सब करने के लिए, तो वो वहीं रुक जाते हैं और रुका को बस अपने पास सुलाकर उससे अच्छे से बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि जब तक तुम रेडी नहीं हो जाती तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में जब रुका उठती है तो यंग मास्टर को अपने साइड में सोया देखकर बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो रही होती है और सोच रही होती है कि ये तो ऐसे सोए हुए भी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिखते हैं। फिर यंग मास्टर को उनके मैनेजर का कॉल आता है जो बताते हैं कि उनके फादर गिर गए हैं और उनको थोड़ा इंजरी हो गया है, जिसके वजह से अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर वो यंग मास्टर के पास आकर बताने लगते हैं कि आपके फादर को थोड़ा इंजरी है, तो जिसके लिए उन्हें 3-4 वीक्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा और तब तक आपको सारा कुछ मैनेजमेंट संभालना पड़ेगा मास्टर का। मतलब जो सारा काम यंग मास्टर के फादर संभालते थे अब उनके ना रहने पर यंग मास्टर को देखना होगा। और यंग मास्टर के मैनेजर ये भी बताते हैं कि हमारे क्लाइंट आने वाले हैं जो यहाँ के चेयरमैन हैं और उनको हमें बिल्कुल अच्छा सा कोई डिश ट्राई कराना है जो उनको पसंद आए, जिससे हमारा इम्पैक्ट उनके ऊपर अच्छा बैठ पाए और हमारे काम में हेल्प हो पाए। और वो बोलते हैं कि आपके फादर उनका वेलकम करने वाले थे लेकिन अब वो नहीं है, तो आपको सारा कुछ मैनेज करना होगा। और वो रुका को बोलते हैं कि रुका ही उनके लिए डिश बनाएगी जो उनको पसंद आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फूडी है। अगर उनको कोई खाना पसंद आ गया तो वो हमारे काम में भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करवाएंगे। ये सुनकर रुका अपने काम पर लग जाती है। वो दिन रात कर नए नए डिश ट्राई करने लगती है ताकि कोई ऐसा डिश मैं बना पाऊँ जो चेयरमैन को पसंद आए। और वो रात रात को जग कर भी डिश बनाने का ट्राई करती है और रुका को इस तरह यंग मास्टर भी देखते हैं और सोचते हैं कि ये कितनी हार्ड वर्कर है और उसके हाथ में चोट लग गए होते हैं काम करते करते, तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं और बहुत प्यार से उसके हाथ पर क्रीम वगैरह लगाने लगते हैं, जिससे रुका को थोड़ा अच्छा फील होता है। रुका यहाँ इसलिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही क्योंकि जो गेस्ट आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ही ओल्ड है और वो उसके फादर को भी जानते हैं और उसके फादर का डिश वो बहुत ज़्यादा ही खाते थे जो वो बनाते थे। तो अब रुका को ये है कि मैं अपने डिश से भी उनको इम्प्रेस करूँगी ताकि वो समझ पाए कि मैं उन्हीं हेड शेफ की बेटी हूँ। और वो अपने फादर को सोचते सोचते रोने लगती है और बोलने लगती है कि आप इतना जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं आपके बिना बहुत अकेली खुद को फील करती हूँ। तभी वहाँ यंग मास्टर आते हैं और उसे इस तरह देखकर वो समझ जाते हैं कि अभी रुका बहुत ज़्यादा सैड है और उसे वो कंफर्ट करने के लिए वही कैंडी देते हैं और वो कैंडी खाकर रुका को थोड़ा अच्छा लगता है और वो सोचने लगती है कि यंग मास्टर अभी तक वैसे ही हैं शादी के बाद भी। नेक्स्ट डे गेस्ट आते हैं और यंग मास्टर बाकी लोग उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं और रुका से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये भी बताते हैं कि इन्होंने ही आज सारा डिश वगैरह बनाया है आपके खाने के लिए। ये सुनकर वो ओल्ड चेयरमैन बोलने लगते हैं कि इतनी यंग लेडी वो भी मेरे पसंद का खाना बना पाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है।
क्योंकि इतनी यंग लेडी उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। देन सारे लोग खाने पर बैठते हैं तो वो ओल्ड मैन नहीं खा रहे होते हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि रुका अच्छा खाना बनाई होगी। पर यंग मास्टर बहुत ज़्यादा ही उन्हें रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिनके रिक्वेस्ट पर फाइनली वो खाना खाते हैं और उसे खाते ही उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और अपनी वाइफ का याद आ जाता है और बोलने लगते हैं कि इस खाने में तो मेरे वाइफ के हाथों का टेस्ट है। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर वो खाना खाने लगते हैं और रुका का बहुत ज़्यादा ही तारीफ करने लगते हैं और बोलने लगते हैं तुम्हें देखकर मुझे किसी का याद आ रहा है। तो रुका यहाँ बताती है कि मैं हेड शेफ की बेटी हूँ। तो वो ओल्ड मैन हंसकर बोलने लगते हैं अच्छा तो इसीलिए तुम इतना अच्छा खाना बना पाई। और इन लोग को ऐसे देखकर यंग मास्टर भी हैप्पी हो जाते हैं कि फाइनली जो रुका इतना हार्ड वर्क कर रही थी उसका वो कंप्लीट हुआ और चेयरमैन को खाना पसंद आया। चेयरमैन जाते टाइम भी रुका से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं और सारे लोग के वहाँ जाने के बाद रुका बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाती है। और रुका को इस तरह देखकर यंग मास्टर उसे चोरी से एक रूम में लाते हैं और वहाँ लाकर वो उसे किस करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है तुम्हारे पर, और उसे आई लव यू बोलकर उसे किस किए जा रहे थे। रुका भी उन्हें आज फर्स्ट टाइम आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर यंग मास्टर तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आज तुमने पहली बार मुझे आई लव यू बोला है। नेक्स्ट डे यंग मास्टर सारे वर्कर को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था रुका का और गेस्ट का अच्छे से वेलकम भी किया था। इसकी वजह से यंग मास्टर सारे वर्कर को थैंक्स बोलते हैं। वहीं एक न्यू कैरेक्टर का एंट्री होता है जो बहुत ज़्यादा ही रिच था और वो यंग मास्टर के गेट के बाहर ही खड़ा होकर अंदर देख रहा होता है, जिससे रुका आ रही होती है बाहर से और उसे देखकर रोककर पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। वो लड़का बिल्कुल ध्यान से रुका को देखने लगता है और रुका को ध्यान से देखते देखते फिर बोलता है तो यंग मास्टर का अच्छा चॉइस है, उसने अच्छा चूज किया है। वो रुका को बोल रहा होता है, मतलब कि यंग मास्टर इसे चूज किए हैं। यहाँ रुका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसने मुझे देखकर ऐसा क्यों बोला, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और रुका तो वही सोच में पड़ी रह जाती है। और ये जो लड़का है इसका नाम मासातो है और ये यंग मास्टर का बड़ा भाई है जो यंग मास्टर और उसके फादर को छोड़कर यहाँ से चला गया था। नेक्स्ट डे रुका यंग मास्टर को रेडी वेडी करती ताकि वो अपने मास्टर का सारा कुछ मैनेजमेंट संभाल पाए और उनके जाने के बाद फिर वो यंग मास्टर के ओल्ड रूम में जाती है जहाँ उसे यंग मास्टर का बचपन का फोटो मिलता है, जिसे देखकर रुका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी होकर देखने लगती है कि ये कितने ज़्यादा क्यूट थे बचपन में। और तभी उसे किसी और का भी फोटो मिलता है जहाँ लिखा होता है कि यंग मास्टर का बड़ा भाई और वो उससे 4 इयर्स बड़े होते हैं। लेकिन उस फोटो में दोनों ही छोटे छोटे थे, जिससे रुका पहचान नहीं पाती कि ये तो वही लड़का है जो मुझसे कल मिला था। और आज रुका को पहली बार पता चलता है कि यंग मास्टर के बड़े भाई भी थे और वो उस फोटो को लेकर यंग मास्टर के और अपने रूम में लगा देती है। जब यंग मास्टर आते हैं तो वो फोटो को देखकर हैप्पी नहीं होते, वो फोटो को देखकर बिल्कुल सैड हो जाते हैं, जिससे रुका समझ जाती है कि जरूर कोई बात है जो वो अपने ही बड़े भाई को देखकर ऐसे सैड हो गए। और काम वाम कर कर यंग मास्टर बहुत ज़्यादा ही थक गए होते हैं, तो फिर रुका उनके पास जाकर उनको मसाज देने लगती है, जिससे यंग मास्टर को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो रुका को किस करने लगते हैं। बट ग्लासेस पहनने की वजह से वो अच्छे से किस नहीं कर पा रहे थे रुका को, तो वो रुका से ही अपने ग्लासेस निकालने को बोलते हैं, जिससे रुका बहुत ज़्यादा नर्वस होकर वो ग्लासेस निकालती है और यंग मास्टर फिर उसे किस करने लगते हैं। फिर रात का सीन देखते हैं, यंग मास्टर अभी तक वो फोटो देख देख कर सैड हो रहे होते हैं और फिर वो रुका के रूम में जाते हैं और रुका से बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे पता है तुम उस फोटो को देखकर अभी तक कंफ्यूज हो, तो मैं बस तुम्हें अभी इतना बता रहा हूँ कि वो मेरा बड़ा भाई है जो मेरे से 4 साल बड़ा है और वो बचपन में ही हम लोग को छोड़कर चला गया था। और बोलते हैं कि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता उसके बारे में, लेकिन जब मुझे लगेगा कि तुम्हें बता देना चाहिए तो मैं ज़रूर उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो रुका उनको समझती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी आपका मन नहीं है तो आप मत बताइए। नेक्स्ट डे यंग मास्टर वॉक पर जाते हैं तो
तो वो एक न्यू बहुत ज़्यादा ही बड़ा होटल को देखते हैं और उसे देखकर वो सोचने लगते हैं कि ये तो हमारे भी होटल से ज़्यादा बड़ा है, आखिर किसका है। और आकर वो अपने मैनेजर से पूछते हैं तो उनके मैनेजर बताने लगते हैं कि अभी होटल के ऑनर का नाम कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये पता है कि बहुत ज़्यादा यंग ही कोई लड़का है, उसी का ये होटल है और ये कोई और नहीं होता है, वही यंग मास्टर के बड़े भाई मसातो होते हैं। फिर यंग मास्टर रुका के साथ उसके फादर के ग्रेव पर जाते हैं। वहीं यंग मास्टर के बड़े भाई का एंट्री होता है, जो बोलने लगते हैं कि बहुत टाइम बाद हम मिले छोटे। और उन्हें देखकर यंग मास्टर तो और ज़्यादा ही गुस्सा होने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यंग मास्टर को इस तरह बोलता देखकर रुका समझ जाती है कि यही यंग मास्टर के बड़े भाई हैं जो मुझसे कल मिले थे। देन सारे लोग एक कैफे में जाते हैं। वहाँ यंग मास्टर के बड़े भाई बोलने लगते हैं रुका से कि तुम तो बहुत जल्दी ही बड़ी हो गई। मैं तुम्हें कल शाम को देखा तभी समझ गया कि तुम रुका ही हो, हमारे हेड शेफ की बेटी, क्योंकि वो पहले से ही रुका को जानते थे, वो भी चाइल्डहुड से ही। और ये सुनकर यंग मास्टर रुका की तरफ देखने लगते हैं कि मतलब ये कल इससे मिली और मुझे बताया नहीं। तो रुका उनसे सॉरी बोलने लगती है कि मुझे लगा कि कोई अनजान है तो मैं आपको इसी वजह से नहीं बताई। और यंग मास्टर के बड़े भाई यंग मास्टर से भी बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन यंग मास्टर तो उनके ऊपर बिल्कुल गुस्सा होने लगते हैं और गुस्सा होकर बोलने लगते हैं कि तुम चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन तुम उसी तरह इनरिस्पॉन्सिबल ही रहोगे। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और यंग मास्टर के बड़े भाई मसातो रुका से बोलने लगते हैं कि उसका ध्यान देना। घर जाकर भी रुका यंग मास्टर को ही सोच रही होती है कि यंग मास्टर तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले पर्सन है, लेकिन आज मैं उनको इस तरह पहली बार इतना गुस्से में देखी। और वो ये सोचते हुए यंग मास्टर के पास जाती है जो बात ले रहे होते हैं। तो रुका भी उनके साथ बात लेने लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है यंग मास्टर को इस तरह देखकर और बोलती है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी, इस वजह से मैं अभी आपके पास आ गई। रुका का ये बात सुनकर यंग मास्टर थोड़ा स्माइल करने लगते हैं और उसे अपने पास बुलाकर उसे किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे रुका देखती है कि सारी जो लेडीज वर्कर है वो पागल होकर कहीं भाग रही होती हैं और ये बोल रही होती हैं कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम एक लड़का आया है। और उसी को देखने के लिए सारी लेडीज वर्कर भागकर जा रही होती हैं और जाती है तो वहाँ देखती है तो वही यंग मास्टर के बड़े भाई मसातो होते हैं, जो उन लड़कियों को देखकर हाय वगैरह कर रहे होते हैं एक सेलिब्रिटी की तरह। फिर यंग मास्टर के मैनेजर उन्हें मास्टर के पास ले जाते हैं, मतलब उनके फादर के पास ले जाते हैं, जो अब ठीक होकर आ गए होते हैं। और उनके फादर इनको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि तुम तो सारा रिश्ता नाता ख़त्म कर कर हमसे चले गए थे ना, तो अब क्यों आए हो। मसातो बोलते हैं कि मैं आपका यहाँ बेटा बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपसे बिजनेस का बात करने आया हूँ। वो जो होटल बन रहा है अभी न्यू, वो मेरा ही होटल है और उसमें सारे फॉरेनर वीआईपी आएंगे, तो मुझे वहाँ आपके कुछ शेफ चाहिए जो उन्हें यहाँ जापान का ट्रेडिशनल फूड वगैरह अच्छे से सर्व कर पाए, ताकि मेरा होटल अच्छे से चल पाए और हमारा नाम हो। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी बहुत ज़्यादा ही फिर वीआईपी क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। ये बात सुनकर यंग मास्टर के फादर सोचने लगते हैं कि हाँ, ये अभी फॉरेन से आया है तो इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होगा, तो इससे बिजनेस कर लेने से हमारे भी होटल को फ़ायदा होगा। तो वो मान जाते हैं ऐसे बिजनेस पार्टनर बनने को और अपने शेफ उन्हें देने को। तो मसातो यहाँ बोलते हैं लेकिन मुझे कुछ यंग शेफ भी चाहिए, रुका भी मुझे चाहिए, ताकि ये वीआईपी फॉरेनर के आगे अच्छे से डिश को डिस्क्राइब कर पाए। ये बात से यंग मास्टर के फादर तो मान जाते हैं, लेकिन यंग मास्टर तो बिल्कुल गुस्से में बोल देते हैं कि नहीं, कभी नहीं, रुका नहीं जाएगी तुम्हारे साथ ऐसे उस होटल में काम करने को। लेकिन फिर वो रुका को सोचने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं कि रुका को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है ऐसे न्यू डिश ट्राई करना, ऐसे बनाना, किचन में काम करना। ये उसका बचपन से ड्रीम है कि वो अपने फादर की तरह अच्छा शेफ बन पाए बिल्कुल। तो ये सब सोचकर वो रुका से पूछते हैं कि क्या तुम वहाँ उस होटल में शेफ का काम करना चाहती हो। रुका हाँ बोलती है और रुका के लिए अच्छा सोचकर वो फिर मान जाते हैं। देन नेक्स्ट डे सारे लोग वहाँ जाते हैं, मतलब सारे शेफ लोग वहाँ जाते हैं फॉरेन से आए हुए किचन प्रोडक्ट को देखने के लिए। वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी
और वो बिल्कुल हैप्पी हो होकर देख रही होती है और सोच रही होती है कि अब तो मैं और नए नए डिश ट्राई करूंगी बनाना। और मसातो भी छिपकर रुका को देख रहे होते हैं। रुका घर जाती है तो देखती है यंग मास्टर उसका भी सारा घर का काम कर दिए होते हैं और उसके लिए डिनर भी बना दिए होते हैं। ये देखकर रुका को थोड़ा बुरा फील होता है कि यंग मास्टर अब घर का भी काम करेंगे, और वो फिर बात लेना चाहती है तो यंग मास्टर आकर उसका हेयर ड्राई करने लगते हैं। तो यहाँ रुका फिर से यंग मास्टर के भाई के बारे में पूछती है। तो आज यंग मास्टर खुद को रोक नहीं पाते और वो बताने लगते हैं कि जब हम लोग छोटे थे वो मुझसे 4 इयर्स बड़ा था और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी था, और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करता था। उसे देख देख कर मैं भी करने का ट्राई करता था। वो खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता था और उसके स्मार्ट होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जल्द ही, और इसी बात को वो फ्लेक्स करने लगा और उसके अंदर एटीट्यूड आ गया कि मैं अकेले सारा कुछ अपना मैनेज कर लूँगा, और मैं जब इतना स्मार्ट हूँ तो मैं अकेले अपना बिजनेस करूँगा और खुद को अकेले संभालूँगा और खुद रिच होकर खुद अकेले रहूँगा। और वो हम लोग को छोड़कर यहाँ से फिर चला गया। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, क्योंकि उसी को देख देख कर मैं नई नई चीज़ें सीखता था। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं और किसको देखकर नई नई चीज़ें सीखूं। वो ना तो मेरे बारे में सोचा और ना ही फादर के बारे में सोचा। उसको खुद अकेले ही सक्सेसफुल होना था, इसी वजह से वो हम लोग को ऐसे ही छोड़कर चला गया। और उसके जाने के बाद मैं उसके इतना स्मार्ट कभी नहीं बन पाया। अभी तक मुझे ये फील होता है कि मैं उसके इतना स्मार्ट नहीं हूँ। और ये बात बोलकर वो थोड़े सैड हो जाते हैं। तो रुका उन्हें कंफर्ट करने लगती है और बोलने लगती है कि आप ये गलत सोच रहे हैं। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप यहाँ के यंग मास्टर हैं। आपके वजह से ही मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है अपने काम को लेकर, और मैं आपको हमेशा एडमायर करती हूँ। ये सब बोलकर वो यंग मास्टर को बैक से हक कर लेती है और बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। रुका का ये सारा बात सुनकर यंग मास्टर को अच्छा लगता है और वो रुका को थैंक्स बोलते हैं। रुका के लिए एक हेयर पिन लाते हैं जो उसे पहनाने लगते हैं, और रुका को भी ये हेयर पिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लगती है। और उसके स्माइल को देखकर यंग मास्टर फिर से उसे यहाँ किस करने लगते हैं। ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।